राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हर मुश्किल हो आसान, सबका है समाधान। मेरे ज्योतिष के चैनल का उद्देश्य यही है, आपके जीवन में अगर समस्या है तो सभी का निदान है आपके पास, बस सिर्फ एक श्रद्धा भाव की और उन्हें करने की आवश्यकता है। आप कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहे, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, आप लोगों के बराबर मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं, घर में दैनिक पूजा हम कैसे करें, कितने दीपक जलाएं, कैसा दीपक जलाएं, किस समय पूजा करें। क्योंकि महिलाओं को ये मिथक है कि अगर हम देर में पूजा करेंगे तो वो हमारी पूजा नहीं लगेगी या फिर हमारा पूजा करने का कोई फायदा नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे आपके जो मन में सवाल चल रहे हैं, उन सभी सवालों को आज मैं आपको इस वीडियो में आपके हल आपको बताने वाली हूँ। इसके साथ ही अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी, साथ में लकी अंक देने वाली हूँ। दोस्तों, आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं या आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको लगता है कि मैं ज्योतिषीय तथ्यों के आधार पर आपको कुछ आपके घरेलू उपाय बताती हूँ जिनसे आप अपने जीवन में जुड़ी हुई समस्याओं से अपने, ना भी आपको अपनी राशि पता हो ना भी लग्न पता हो, बस केवल अपनी समस्याओं से इन्हें मैच कीजिए। अगर ये आपकी समस्याओं से मैच खा रहे तो उन उपायों को कर लीजिए पूरी श्रद्धा और पूरे भाव के साथ। जैसे ईश्वर आपसे केवल आपकी भक्ति मांगता है और वो देना, वो फिर आपको झोली भर भर कर देता है। ऐसे ये उपाय हैं, श्रद्धा भाव के साथ में करते हो, इनका आपको रिजल्ट दिखने लगता है। दोस्तों, पूजा जो हम दैनिक पूजा हम नियमित करते हैं, हर महिला को अपने घर में जरूर करनी चाहिए। अपनी दैनिक पूजा आप करते हैं तो आपका एक तो गृह ग्रह मजबूत होता है, घर में धन लक्ष्मी की आपको प्राप्ति होती रहती है, घर से नकारात्मक ऊर्जाएं आपके बाहर जाती रहती है और सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आती है। आपका गृह ग्रह, आपका बृहस्पति, आपका मंगल, आपका सूर्य और आपका चंद्रमा, ये चार ग्रह आपके शुभ होते हैं आपके पूजा पाठ से। पूजा पाठ हमें यूं भी करना चाहिए क्योंकि ये हमारे सौभाग्य में वृद्धि करता है, हमारे घर में हमारे बच्चों का भाग्य बढ़ाता है, क्योंकि हमारे नवम भाव का कारक भाग्य स्थान होता है। हमारी कुंडली का नवम भाव भाग्य का स्थान होता है। भाग्य का साथ मिलता रहे, ईश्वर की कृपा हम पर सदैव बनी रहे, इसके लिए भी आपको पूजा पाठ जरूर करना चाहिए, नियमित जरूर करना चाहिए। अपने घर में एक छोटा सा मंदिर बनाइए, ना भी बहुत सारी आप पूजा पाठ कर पाते हो तो घर में एक छोटा सा ही मंदिर अपने घर के ईशान कोण में बनाइए और नियमित उसमें सफाई रखिए और घी की जोत या आपके पास जो आपकी पॉकेट बोलती हो, तिल के तेल की जोत जरूर जलानी चाहिए। दोस्तों, बहुत सारी आप वीडियोस देखते रहते होंगे, उसमें आप सुनते हैं कि पूजा का एक नियमित टाइम होना चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए, पूजा का एक नियमित टाइम होता है। नियमित टाइम पर आप जब पूजा करते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा प्रभावी होती है। अब क्योंकि भाग दौड़ भरी जिंदगी है, महिलाओं के पास सुबह से उठ के बहुत सारे काम होते हैं, वो बच्चों को देखें, पति को देखें, अपना भी खुद जॉब करती हैं, तो कैसे करें। फिर आप सोचती हैं कि इससे तो छोड़ ही दो, ना करो। ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको नियमित पूजा तो जरूर ही करनी चाहिए। एक तो आपका खुद का गृह ग्रह मजबूत होता है, साथ में आपको भाग्य का साथ मिलता है, तो पूरे परिवार का भाग्य, क्योंकि आप गृह लक्ष्मी की आपको संज्ञा मिली है। ज्योतिष शास्त्र में पत्नी को गृह लक्ष्मी या माता है या पत्नी है तो गृह लक्ष्मी की आपको उपमा मिली है। आप शुक्र प्रधान होती हैं, तो आपकी पूजा पाठ से पूरे घर में सुख समृद्धि और शांति आती है। आप पूजा जरूर करनी चाहिए। आप मान लीजिए देर भी हो जाती है तो ईश्वर ये नहीं कहते, ये मंदिरों के लिए लागू होता है कि आपको पट इतने बजे से इतने बजे तक ही खुलेंगे। अब आप महिला हैं, गृहिणी हैं, इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं और सुबह आप पूजा नहीं कर पाती हैं, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ईश्वर आपके भाग के भूखे हैं, आपकी श्रद्धा के भूखे हैं। आप भागती जा रही हैं, दौड़ती जा रही हैं और बस मन में बड़बड़ा रही हैं और पूजा में दीपक जला दिया, ये पूजा आपको नहीं लगती है। आपको लगता है सारे काम से आप निवृत्त होकर तब आप पूजा पे बैठेंगी, तब आपका सीधा सीधा आपका कनेक्शन ईश्वर से होगा, वो सबसे उपयुक्त समय है। आप मत देखिए घड़ी कितना बज गया, आप ये देखिए कि आप सीधे सीधे ईश्वर से कब कनेक्ट हो पा रही हैं। जब आप तारतम्यता के साथ, यानी पूरी अपने मन से आप आराधना कर पा रही हैं, आप ईश्वर में अपना ध्यान लगा पा रही हैं, वो सबसे बेस्ट समय है आपके लिए पूजा का। वो 11 बजे हो सकता है, 12 बजे हो सकता है, वो दोपहर का 1 भी हो सकता है, क्योंकि जैसे आपने अपने घर के बच्चों को अपने टाइम से निकाला, उसी तरह से आप अपने लिए टाइम निकालिए पूजा पाठ का। शांति भाव से अपनी पूजा कीजिए। ये घर के मंदिरों में नियम नहीं होता कि इतने से इतने के बीच में ही पूजा करनी चाहिए, उसके बाद नहीं करनी चाहिए। घर के मंदिर में हम कभी भी पूजा कर सकते हैं।
ये बाहर के मंदिरों में जहाँ नियम और रूल लागू होते हैं, जहाँ प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियाँ होती हैं, वहाँ ये नियम होता है इतने बजे भोग, इतने बजे स्नान, इतने बजे नहाना, इतने बजे सुलाना। ये वहाँ के लिए। आप अपने घर के मंदिर में जैसे आप अपने पतियों, अपने बच्चों का करती हैं, उसी तरह अपने ईश्वर का भी कीजिए। वो सीधे आपसे कनेक्ट होते हैं और आपकी मन की भावनाएं पढ़ते हैं, वो आपके मन के भावों से ही प्रसन्न होते हैं आपके ईश्वर। तो आप अपनी पूजा में नित्य जरूर कीजिए। सुबह स्नान कर लीजिए, उसके बाद सूर्य को जल चढ़ाकर अपनी देहरी की पूजन करने के बाद आप घर के मंदिर में एक दीपक जला दीजिए, अपना काम निपटा लीजिए। उसके बाद फिर आराम से बैठकर घी के दीपक को और उसमें घी बढ़ाइए और उसके बाद अपने पूजा पाठ कर लीजिए। ये सबसे सटीक और सही तरीका है अपने घर में मंदिर में पूजा करने का। पूजा में मंदिर में आप डेली पूजा करते हैं तो उसमें आपको सिर्फ एक दीपक जलाने की ज़रूरत है, ज़्यादा दीपक जलाने की आवश्यकता नहीं है। और एक ही आरती करनी चाहिए, ओम जय जगदीश हरे, जो कि सभी ईश्वर की पूर्ण आरती होती है। आपने अपने घर के मंदिर में जितने भी देवी देवता बैठा रखे हैं उनके लिए मात्र एक दीपक जलाइए। एक दीपक जलाइए जिसमें कि आप कलावे की बाती डालिए। कलावा आप सभी जानते होंगे, जिसे हम मौली बोलते हैं। उसमें डोरे डले होते हैं। वो डोरे आपको 11 डोरे के आप दीपक जलाते हैं और लाल और पीली, ये माता माँ लक्ष्मी को आकर्षित करती है, सभी देवी देवताओं को ये प्रसन्न करती है। कलावे सूत की होती है, तो कलावे की बाती डालिए और इसमें आप नियमित दीपक जला रहे हो, घी का दीपक जलाइए। अब वो आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तब आप तिल के तेल का जला सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी तेल का दीपक अपने घर के मंदिर में नहीं जला सकते। विशेष अवसरों पर आपको, जैसे आप नवरात्रि में है तो 2 अखंड ज्योत अलग जलाइए, एक घी के एक तेल की। उसके बाद नियमित जो आप दीपक जलाती हैं वो तो आपको जलाना ही है, सुबह के समय पूजा में और शाम के समय पूजा में ये दीपक आप जरूर जलाइए। अब विशेष आराधनाएं करते हैं तब आप अलग से दीपक लगा सकते हैं। जैसे आप कुल देवी के लिए आप आराधना करने जा रहे हैं तो उनके लिए 21 दिन आप तिल के तेल के दीपक में 2 चुटकी पीली सरसों डालकर कुल देवी के सामने ये दीपक जलाइए, अपनी मनोकामना बोलते हुए। 21 दिन बाद इस दीपक मत जलाइए, इसमें जो पीली सरसों बच जाए उसे आप किसी पौधे में डाल दीजिए। अब मान लीजिए मंगलवार आप हनुमान जी के सामने जला रहे हैं तो वहाँ पर आप चमेली के तेल का भी जला सकते हैं और आप तिल के तेल का भी जला सकते हैं, आप सरसों के तेल का भी जला सकते हैं। कोई विशेष आराधना, विशेष मनोकामना के लिए आप जला रहे हैं तब उसमें आप रुई की बाती डालिए। इसमें आपको गुलाबी की बाती नहीं डालनी है, इसमें आप रुई की बाती डालिए, 2 लौंग डालिए और हनुमान जी की आराधना के समय इस दीपक को जलाइए। अब जैसे आप सुंदरकांड कर रहे हैं या हनुमान चालीसा करते हैं शाम के समय और विशेष रूप से आप अलग से जला रहे हैं, तब आप सभी देवी देवताओं की एक साथ पूजा कर रहे हैं तो उसमें आपको एक ही दीपक जलाना चाहिए और साथ में एक ही आरती ओम जय जगदीश हरे जरूर करनी चाहिए। उसके बाद जितने भी देवी देवता बैठे सभी को उस दीपक की आरती दिखाइए और सभी को बारी बारी से प्रणाम कीजिए। जल का लोटा जरूर भर के रखिए अपने घर के मंदिर में। एक लोटा अपने ईश्वर के लिए भर के रखिए, वो 24 घंटे तक रखा रहने दीजिए। दूसरे दिन उसको पानी को सारे घर में छिड़किए, बच जाता है तो उसे पौधे में लगा दीजिए। और जो आपने पूजा पाठ करते समय, आप जब पूजा कर रहे हैं उस समय आपने जो लोटा भरा है उस पानी को आप अपने पीने के पानी में मिक्स कर दीजिए। उसे सभी लोगों की बोतलों में, जो आप बोतलों में पानी भर के रखती हैं उसमें डाल दीजिए। तो ना भी आपके घर का कोई सदस्य पूजा करता हो तो सभी को वो प्रसाद रूप ग्रहण कर ले। मिश्री का भोग लगाइए क्योंकि मिश्री भगवान को बहुत प्रिय है। मिश्री का भोग लगाइए या फिर आप किशमिश का भोग लगा सकते हैं, आप बादाम का या काजू का भी लगा सकते हैं, लेकिन बेस्ट है कि आप मिश्री का लगाइए। और इस मिश्री को आपको सबको बांटने की आवश्यकता नहीं है, ले जाकर अपनी चीनी के डब्बे में मिला दीजिए। ये चीनी से आपके बच्चे दूध पीते होंगे, बच्चे आपके चाय पीते होंगे, उस सब में मिक्स हो जाएगी, सबके पास आपका प्रसाद पहुंच जाएगा। दोस्तों दीपक की बात करूं मैं तो आपको नियमित पूजा में सुबह भी और शाम के समय एक दीपक घी का लगाना चाहिए। दीपक स्टील का ना हो, मिट्टी का। तो अगर आप मिट्टी का जला रहे हैं तो आपको नियमित इस दीपक को नया लेना होगा, पुराना दीपक नहीं चलेगा। आप चांदी का जला सकते हैं, आप पीतल का जला सकते हैं, अष्ट धातु का जला सकते हैं। तांबे का दीपक भी नहीं दीपक मंदिर में जलाना चाहिए। इसके अलावा आप दीपक जला रहे हैं तो उसमें जब आप पूरे दीपक जल जाने के बाद जब आप आरती करते हो उसमें छोटा सा कपूर का टुकड़ा डाल दीजिए। ये घर में सुख समृद्धि और शांति लाता है और घर में वैभव लाता है, तो एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा डाल दीजिए। इससे आप नियमित अपने सुबह शाम दोनों समय आरती कीजिए। सारे काम से निवृत्त होने के बाद भी आप अपने घर के मंदिर में पूजा में बैठकर आराम से पूजा करिए। आपके जो आप सीधे कनेक्ट हो पा रही हैं ईश्वर से, वो प्रार्थना आपकी जल्दी स्वीकार होगी। बशर्ते कि आप भाग दौड़ते हुए आप पूजा कर रही हैं, वो आपकी पूजा नहीं लगेगी। आप अपने सारे पूरे परिवार के लिए सुख समृद्धि और शांति की प्रार्थना करते हुए जब आपको टाइम मिलता है
अपने लिए टाइम निकालिए, अपने ईश्वर के लिए टाइम निकालिए, उनसे कनेक्ट होइए, अपने दिल की बात उनसे कहिए, वो जल्दी आपकी पूरी होगी। एक विशेष प्रयोग आपको देती हूँ। आप सभी जानते होंगे मदार की रुई। ये मदार की रुई बहुत स्पेशल होती है। मदार, जिसे हम अकौआ भी बोलते हैं, और जो रोड से किनारे लगे रहते हैं, इनमें जो फल आता है उसमें बहुत सारी रुई होती है। ये रुई बहुत मुश्किल से मिलती है, कोई इजीली नहीं मिल जाती है। ये रुई मार्केट में तो शायद ना मिले, आप पूजा की दुकान पे पता करके देखिएगा। इनमें जो फल आते हैं उनमें ही ये रुई निकलती है, और यही उड़ उड़ के जब फटता है फल तो ये उड़ उड़ के जगह जगह फैल जाता है, इसलिए अकौआ आपको पूरे देश में जगह जगह मिल जाता है। इस रुई को आप निकाल के रख लीजिए। इस प्रयोग को आप किसी भी अमावस को कर सकते हैं, किसी पूर्णिमा को कर सकते हैं, किसी भी शुक्रवार को कर सकते हैं। इस प्रयोग को, इस रुई से आप घी के दीपक लगा लीजिए, 5 की संख्या में, 9 की संख्या में। ये दीपक लगा के रखिए, और लक्ष्मी जी का बीज मंत्र, चाहे तो ओम श्रीम श्रीये नमः या श्रीम, या फिर आप जो भी करते हो लक्ष्मी जी का मंत्र, आप जो भी पाठ करते हो, ओम माँ लक्ष्मी च विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, इनको आप एक प्लेट में लगा लीजिए। उस प्लेट में पहले अष्टदल कमल बनाइए, यानी 8 उसमें से षटकोण बना लीजिए, और उनमें एक प्लेट में, एक बड़ी सी प्लेट में, वो प्लेट आपके पास पीतल की हो तो ठीक है, नहीं स्टील की भी है तो भी चलेगी। ये दीपक लगा लीजिए, मिट्टी के दीपक रख लीजिए, 9 दीपक, 5 दीपक रख लीजिए। इस रुई की, मदार की रुई की आप इसमें बाती लगा दीजिए, और देसी घी लगा लीजिए। संकल्प विधि, अपना नाम, अपने पिता का नाम, लोटा जरूर रखना है पानी का, साथ में खीर का भोग बना सकते हैं तो खीर का भोग, नहीं तो मिश्री तो आपको रखनी ही रखनी है। अब आपने अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, फिर अपने पति का नाम, अपना पति का गोत्र। ये मैं पुरुष भी कर सकते हैं, ये सारी प्रक्रियाएं जो मैं महिलाओं के लिए बता रही हूँ वो सारा पुरुष भी कर सकते हैं, इसमें कोई बंधन नहीं है। तो इस तरह से बोलने के बाद फिर अपनी मनोकामना बोल के कि आप धन लक्ष्मी की प्रार्थना करती हैं, आपके धन वैभव ऐश्वर्य बढ़े, ऐसी प्रार्थना करते हो, उस जल को पृथ्वी पर छोड़ दी। अब शिव मंत्र की है तो 11 माला, आप ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि, इसकी आप 3 माला, 5 माला, 7 माला, जो आपकी श्रद्धा, या ओम शिव श्रीये नमः, इसकी माला, ये माला का जाप कीजिए। एक बार श्री सूक्त का पाठ कीजिए, और माता को, लक्ष्मी को आप आरती कीजिए। माता, क्योंकि हम विशेष पूजा कर रहे हैं माता माँ लक्ष्मी की। ये दीपक तब तक जलते रहने चाहिए जब तक कि आपकी पूजा समाप्त नहीं हो जाती। उसके बाद फिर इससे माता माँ लक्ष्मी की आरती कीजिए, माता माँ लक्ष्मी को भोग लगाइए, पूजा में हुई त्रुटियों के लिए माफ़ी मांगिए, और उसके बाद फिर इन दीपक को आप पूरे घर में घुमा दीजिए। ये ऐसा एक अचूक प्रयोग है, क्योंकि इस रुई में इतनी गजब की आकर्षण क्षमता होती है, वो माता माँ लक्ष्मी को आने के लिए आपके यहाँ विवश कर देती है। माता लक्ष्मी आती, लेकिन आप इस प्रयोग को आप नियमित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विशेष प्रयोग विशेष दिन और विशेष तरीके से किया जाता है। आप नियमित इस प्रयोग को नहीं कर सकते हैं। नियमित आप कलाभी की बाती लगाइए, पूर्णिमा, अमावस्या या फिर किसी विशेष शुक्रवार पर आप इस प्रयोग को महीने में 1 बार कर सकते हैं, तो कीजिए। ये आपके घर में माता माँ लक्ष्मी को आने के लिए मजबूर कर देगा, इस रुई से जले हुए दीपक। दोस्तों, अब मैं आपको अपना अमृत की बूंद और जादुई अक्षर, जो कि मैं नियमित आपको देती हूँ, जो कि 9 ग्रहों पर आधारित होते हैं, प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर इन प्रयोगों को तैयार करती हूँ। इसमें ना तो अपनी राशि देखने की आवश्यकता होती है, न लग्न। इन्हें किसी भी राशि का व्यक्ति, किसी भी लग्न का व्यक्ति 10 वर्ष से लेकर 90 वर्ष तक का वजूद करके शुभता प्राप्त कर सकता है। ये आपके चंद्रमा को बली करते हैं, आपके धन के मार्ग खोलते हैं, भाग्य का साथ दिलाते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, और आपको क्लीन करते हैं। ये आपको नियमित करने होते हैं, और लगातार आपको करते रहिए। धीरे धीरे आपके सभी ग्रह आपके सपोर्ट में आने लगते हैं, और आपके बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं। 9 फरवरी 2022 दिन बुधवार। आज का राहु काल है 12:35 से 2 बजे तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। बुधवार के दिन अभिजीत मुहूर्त का कोई समय नहीं होता है। दोस्तों, आज की अमृत की बूंद में दोस्तों आपको खट्टी मीठी टॉफियाँ, जो आपने देखी पार्ले जी की होती हैं, कच्चा आम वगैरह, अगर आपके आसपास कोई छोटी कन्याएं, उनमें बांटिए, या किसी स्कूल में जाके बांट सकते हैं, आपके आसपास कोई बच्चे रह सकते हैं, उन्हें बांटिए। तो आज आपका बुध आपको शुभ फल देगा, केतु आपसे प्रसन्न होगा, और आपके लिए अचानक धन के मार्ग खुलेंगे। आज का जादुई अक्षर है दोस्तों मदन वाला माँ। इस माँ शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए, 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे, धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स से पॉकेट में रखिए, 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी
पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। आप इसको अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन इसका माँ ही होना चाहिए। दोस्तों, मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो इन्हें लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में जय माता दी राधे राधे अवश्य लिखिए। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे, महिला, पुरुष जो जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी, किसी भी वर्ष में आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो इस प्रयोग को करेंगे। एक वाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 1 नंबर लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे तो ये अंक आपको वर्ष भर सुखता प्रदान करता रहेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लेकर इसको अपने पास रख सकता है। दोस्तों, आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं, आपको जिसका निदान नहीं मिल रहा है, तो आप एक बार कुंडली का विश्लेषण कराकर देख सकते हैं। मेरा स्क्रीन पर आपको कॉल नंबर भी है, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, तो चाहे तो आप कॉल के माध्यम से या व्हाट्सएप पर मैसेज के माध्यम से मुझसे अपॉइंटमेंट के लिए प्रोसीजर जान सकते हैं। ये सुविधा मेरी पेड है दोस्तों, यहाँ आपको फीस देनी होती है। इसके अलावा दोस्तों, आप कमेंट के माध्यम से जानना चाहते हैं तो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट में ही लिखिए अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम, अपना बर्थ प्लेस, साथ में एक क्वेश्चन। आधे अधूरे क्वेश्चन दोस्तों छोड़ने पड़ते हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप कुछ जानना ही चाहते हैं तो प्लीज़ सारी चीज़ें आप क्रम वाइज लिखिए और एक क्वेश्चन लिखिए जिससे कि मैं उन्हें सेलेक्ट कर सकूं। वीडियो के बारे में जानकारी चाहिए तो वीडियो के नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिखिए आप क्या जानना चाहते हैं, तो मैं वीडियो के नीचे कमेंट में ही आपको वहां पर आपका आंसर करूंगी। इसके अलावा दोस्तों, किसी अन्य टॉपिक पर, किसी अन्य विषय पर आप मुझसे वीडियो चाहते हैं कि मैं उसके बारे में आपको जानकारी दूं, तो वो भी मुझे आपको कमेंट सेक्शन में ही लिखना होगा, तो मैं आपके लिए वो विशेष वीडियोस बनाऊंगी। ऐसे भी आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना ख्याल रखते रहें, अपने जीवन में समस्याओं से आप बाहर निकलते रहें, मेरे उपाय करें तो आपको बहुत अधिक अपनी समस्याओं से निकलने के लिए मार्ग मिलने लगेंगे। धन्यवाद दोस्तों।